औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 5 कलमात को रोजाना 100 बार पढ़ें। अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए दूर फरमा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इससे वही डरता है जो मोमिन हो, और उससे बेखौफ वही होता है जो मुनाफिक हो। मेरे अजीज भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा कुछ रवायात, कुछ कुरान की आयतों का तर्जमा। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी गिरोह से मुठभेड़ करो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरह इन्फाल आयत नंबर 45। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स के बारे में फैसला किया जाएगा वो होगा जो शहीद किया गया। तो होगा क्या कि क़यामत के दिन उसे लाया जाएगा और अल्लाह पाक उसको अपनी नेमतों का तारफ कराएगा, वो उन नेमतों को पहचानेगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, उन नेमतों के बदले तुमने क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने ऐ अल्लाह पाक तेरी राह में कत्ताल किया, यानी कत्ल किए काफरों को, और यहां तक कि शहीद हो गया। तो उसकी बात सुन के अल्लाह पाक फरमाएगा, तुम झूठ बोलते हो, बल्कि तुमने इसलिए कत्ताल किया ताकि लोग तुम्हें बहादुर कहें। सो वो कहा जा चुका। फिर हुक्म दिया जाएगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये देखिए कि एक बंदा अल्लाह की राह में लड़ा, उसने कुफार को कत्ल किया, फिर खुद अल्लाह की राह में शहीद हो गया अपनी जान के साथ। तो सबसे बड़ी इंसान के पास जो चीज है वो जान होती है, लेकिन जिस तरह आता है कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है, तो उसकी नियत क्या थी कि मैं बहादुर मशहूर हूं, लोग मुझे बहादुर कहें। हालांकि लोग उसे चाहे बहादुर कहें चाहे बुज़दिल कहें, उसे क्या फायदा? मौत के बाद उसका तो सिलसिला ही कट गया दुनिया से। और सबसे बेहतरीन सिलसिला, ये सबसे बेहतरीन क्या है कि आपके दिल में ये ख्याल हो, आपकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह के दुश्मनों के साथ जंग करूंगा, और अगर अल्लाह ने दी तो मैं शहादत जरूर लूंगा, क्योंकि शहादत अल्लाह पाक की तरफ से होती है। अगर उसकी ये नीयत हो कि मैं सुन्नत समझकर और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काफिरों से जंग कर रहा हूं, तो अगर उस जंग में वो मारा जाए तो वो मरता नहीं, वो शहीद होता है। तो देखिए, इसमें एक बंदा जिसकी नीयत ये थी कि लोग मुझे बहादुर कहें, तो वो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। और एक बंदा जो फिकत अल्लाह की रजा के लिए शहीद हुआ, तो वो इंशाअल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा बगैर हिसाब किताब के। हाँ, सिर्फ एक चीज, अगर वो किसी का कर्जदार हुआ, यानी उसने किसी के पैसे देने हुए, तो वो दिए बगैर वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा वो होगा जिसने इल्म हासिल किया और लोगों को सिखाया और कुरान पाक की तिलावत की। हालांकि ये बहुत बड़ा अजर व सवाब का बायस है, जिसने इल्म हासिल किया और लोगों को सिखाया, यानी कुरान पाक जब तक कोई उसका सिखाया हुआ या आगे भी जिसने उसके सिखाए से सिखाया पढ़ा होगा, तो सबका सवाब उसी बंदे को मिलेगा जिसने सबसे पहले उन्हें इल्म सिखाया। तो देखिए, उसे भी लाया जाएगा और अल्लाह उसको अपनी नेमतों का तारफ कराएगा और वो भी उन नेमतों को पहचानेगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, इन नेमतों के बदले तुमने क्या अमल किया? तो वो कहेगा, मैंने इल्म हासिल किया, लोगों को सिखाया और तेरी रजा के लिए कुरान पढ़ा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, तुम झूठ बोलते हो, बल्कि तुमने इल्म इसलिए हासिल किया कि तुम्हें आलम कहा जाए, और कुरान इसलिए पढ़ा कि लोग तुम्हें कारी कहें। सो वो कहा जा चुका। फिर हुक्म दिया जाएगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह पाक ने माल और दौलत से नवाजा था और उसे मुख्तलिफ नेमतें अता की थी,
उसे भी इसी तरह लाया जाएगा और अल्लाह उसको अपनी नेमतों का तारफ कराएगा, वो उन नेमतों को पहचानेगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, उन नेमतों के बदले तुमने क्या अमल किया। तो हदीस पाक का कमो पेश मफहूम ये बनता है कि वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने हर वो रास्ता इख्तियार किया जहां खर्च करना तुझे पसंद था और तेरे लिए खर्च किया। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, तुम झूठ बोलते हो, बल्कि तुमने इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुम्हें सही कहें। सो वो कहा जा चुका। फिर हुक्म दिया जाएगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस में 1905 में ये दर्ज है और बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को रिवायत किया है। ताबी जलील इब्ने अबी मलका फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा को पाया, हर एक अपने मुतल्लक नफाक से डरता था और उनमें से कोई ये नहीं कहता था कि मेरा ईमान जब्राइल और मिकाइल अलैहिस्सलाम के ईमान जैसा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने निफाक के बारे में कहा, इससे वही डरता है जो मोमिन हो और उससे बेखौफ वही होता है जो मुनाफिक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें गजा में फतह अता की और फतह तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। ये फतह मोमिनीन के लिए खुशी का बायस है और शाम में फतह की बिशारत एक और खुशखबरी है। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान आपस में मसाहलत करें, इत्तेफाक पैदा करें। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अब वक्त आ गया है कि मुसलमान आपस में मसाहलत पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, इख्तिलाफात को खत्म करें। ये मसाहिब व आलाम हमारे आपस के इख्तिलाफात का नतीजा है। अल्लाह पाक सूरतुल हुजरात में फरमाता है, मोमिन तो आपस में भाई भाई है, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। मेरे अजीज भाइयों, ये वक्त है हम अपनी इस्लाह करें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें और सच्चे दिल के साथ तौबा करें और पक्की तौबा करें। हमें ये सोचना चाहिए कि बेसियत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ऐसा क्या किया कि हमारे हालात इस हद तक पहुंच गए। अपनी जात से इब्तिदा करें और दूसरों के ऐब ना देखें, क्योंकि हमारी अपनी जानों में बहुत सी बीमारियां, बहुत सी बद अखलाकियां मौजूद है। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे और अल्लाह पाक हमेशा हम पर अपनी रहमतें बरसाए रखे। और यकीनन अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है।